Good morning and good afternoon. उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारकबाद। आज सुपर 11 जो है वो लाइव हो गया और मुबारकबाद इसलिए कि सक्सेसफुली इंस्टॉल हो रहा है, सक्सेसफुली आप उसको साइन अप कर पा रहे हैं और कामयाबी से आप उस पर डिपॉजिट कर पा रहे हैं और कामयाबी से आप अपना स्क्वाड सेलेक्ट कर पा रहे हैं। और जो पहला मैच है अभी शायद 1 घंटे में वो शुरू होने के लिए जा रहा है और आज की शाम तक जो है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस गेम के ज़रिए से कुछ ना कुछ अर्न करेंगे बेस्ड ऑन देयर स्किल के उनका एक्सपीरियंस, उनका नॉलेज किस तरह का है गेम के बारे में, क्रिकेट के बारे में और उस पर बेस करते हुए। हाँ जी, जी, जी। तो सिचुएशन ये है कि मुसलसल 2 दिन से जाग रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा आपको शायद एनर्जी का लेवल डाउन हो, लेकिन आ, आ, जो मेरी गुफ्तगू है उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि एक्साइटमेंट से कम से कम आपको अंदाजा हो सकता है कि मेरे नजदीक जो है मैं समझता हूं कि आज इस एप्लीकेशन से, क्योंकि ये अभी तक जितने भी लोगों ने साइन अप किया है, जो मुझे सुनने को मिला और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही है कि ऐसा अच्छा, ऐसा स्मूथ, ऐसा जो है वो फंक्शनल ऐप इनोवेशन फैक्ट्री की हिस्ट्री में आज से पहले नहीं आया था। और आज रात तक मैं समझता हूं कि सबके लिए ना एक बहुत खास तौर पे वो तमाम लोग जो इनोवेशन फैक्ट्री का हिस्सा है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस वक्त जितने भी दोस्त मुझे सुन रहे हैं सारे के सारे कहीं ना कहीं इनोवेशन फैक्ट्री का हिस्सा है। हो सकता है चंद एक दोस्त हों जो बिल्कुल नए हों, जो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है, लेकिन हो सकता है, मुझे उम्मीद है कि मुस्तकबिल में वो इनोवेशन फैक्ट्री का हिस्सा होंगे। तो ये भी कहने की बात नहीं है, मैं समझता हूँ हिस्ट्री ही है। कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद प्लान्ड तरीके से या अनप्लान्ड तरीके से या जिस भी तरीके से हो रही हैं, वो तमाम चीजें एक हिस्ट्री बनती चली जा रही हैं और लोगों के लिए उनको उसको फॉलो करना, लोगों के लिए उसको जो है वो आ, समझ लें कि उनके लिए रोल मॉडल का दर्जा रखती हैं। और आज इस एप्लीकेशन के साथ ही, यानी इसके जो स्टैट्स थोड़ी देर पहले आए थे, 5,000 के करीब साइनअप्स थे। और शायद जो गेम खेलने वाले हैं वो तो कोई भी देख सकता है, उसके लिए जरूरी नहीं कि आपको जो है वो इसकी ट्रांसपेरेंसी है, यानी इस गेम के जो स्टैट्स हैं वो दिख सकते हैं। तो मैं अभी देख रहा था आज ही के वाले मैच में जो अभी थोड़ी देर में 1 घंटे 22 मिनट में शुरू हो रहा है, आपकी एप्लीकेशन पे शायद आपको दिख भी रहा हो। और आज के मैच में जी अभी तक जो है वो 10,000 लोग फ्री खेल सकते हैं इस गेम को, जिसमें से 7,715 रह गए, यानी 2,300 लोग जो है वो फ्री में खेल रहे हैं इस गेम को। और 32 लोग जो हैं वो इसको ज्वाइन कर चुके हैं $1 से। और 2 डॉलर की गेम जो है वो 8 लोग खेल रहे हैं और $5 से 6 लोग जो है वो खेल रहे हैं। तो ये आपका स्टार्ट है। मैं भी आपके साथ स्क्रीन भी शेयर करूंगा दूसरे मोबाइल से, क्योंकि इस पे कॉल्स वॉल्स आती हैं तो इंटरप्शन होता है, तो मैं एक दूसरा डिवाइस रखा है जिससे मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। तो ये मैं समझता हूँ कि एक ऐतिहासिक या हिस्टोरिकल चीज बनती है कि आपकी एप्लीकेशन की एक यूजेबिलिटी आपके पास आई है और इस यूजेबिलिटी की बुनियाद के ऊपर जो है आपको पता है आपके कॉइन की बेसिकली यूजेबिलिटी है ये। और ये हमने नहीं देखा आज तक। मैं अक्सर कहा करता हूँ कितनी सारी चीजें ऐसी हैं जो हमने आज तक नहीं देखी, जो क्रिप्टो में
नहीं हुई, और खास तौर पे ऐसी कंपनीज जो क्रिप्टो के साथ जो है वो नेटवर्क के साथ आती हैं, वहां तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता। इतनी देर में कंपनीज जो है वो अपना जितना भी बिजनेस करना होता है करके जा चुकी होती हैं। और यहाँ पर जो है वो हम ये देख रहे हैं कि चीजें बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ रही हैं। तो ये ना सिर्फ कि हमारे लिए इस तरह की अपॉर्चुनिटी बनती है कि जिसके अंदर हम उसको जो है वो अ, सिर्फ हम BFIC को देखें, बल्कि ये हमारे लिए हमें ये भी बताती है कि इस कंपनी के साथ रहते हुए, इस कंपनी के साथ चलते हुए बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं और बहुत सारी चीजें जो है वो आप कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ सबसे पहले एक चीज शेयर करना चाहूंगा, जिसमें मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। वैसे साइन अप प्रोसेस काफी इजी है, और मैं आपको गूगल से हम तकरीबन आप में से ज्यादा लोग साइन अप कर चुके होंगे, लेकिन मैं एहतियातन जो है वो चाहूंगा कि आपको एक थोड़ा सा एक्सपोजर इस हवाले से मिल जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, अभी आप नहीं देख रहे होंगे, मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। जी, आप देख रहे होंगे कि आपको मेरी स्क्रीन जो है, एक सेकंड जी। जी, और आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, उम्मीद करता हूँ। तो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं super11.games। थैंक यू मोहनलाल। super11.games ये आपकी डोमेन है, और इस पे आप देख पा रहे हैं कि आपके पास आपको जो है वो एप्लीकेशन, आपकी वेबसाइट नजर आ रही है। इस वेबसाइट पे आपको कुछ डिटेल्स भी मिलेंगे, जिनको आप पढ़ते रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। और आप इसी के अंदर जो है वो ये सारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, कहीं पर भी जा करके आप कोई सपोर्ट की रिक्वेस्ट हो तो कर सकते हैं। और यहाँ पर खेलते कैसे हैं ये भी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है, जिसको कि आप पढ़ सकते हैं। थोड़ी देर में आपके पास वीडियोस भी आ जाएंगी कि किस तरह आपको प्ले करना है, और साथ पॉइंट सिस्टम है वो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्रिकेट का भी और फुटबॉल का भी। क्रिकेट में T20 है, वनडे है, टेस्ट है, T10 है। तो आप देख सकते हैं कि पॉइंट्स किस तरह से मिलते हैं आपको। हर एक स्कोर के लिए आपको 1 पॉइंट, और फिर अगर डक आउट हो जाए तो -15 पॉइंट्स। फिर हर छक्के के लिए 2 पॉइंट्स, हर चौके के लिए 1 पॉइंट। इस तरह अगर किसी के 25 से 49 तक रन होंगे तो 10 पॉइंट्स। ये एक्चुअली ये बैटिंग नहीं है, ये आपकी स्किल पे बेस करता हो। इसमें जो है वो तुक्का लगने का चांस तो बहुत रेयर होता है, लेकिन एक्चुअली ये है कि आपको पता होना चाहिए। आपको अगर क्रिकेट का नॉलेज होगा तो फिर आप इसमें कर सकेंगे। लेकिन ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, जो मेरे सुनने वाले हैं सिर्फ उनके लिए नहीं है। इस तरह की फैंटेसी गेम्स को खेलने वालों की तादाद अब करोड़ों में है। तो आपके लिए, हमारे लिए इंसेंटिव ये भी है कि अगर हम इस एप्लीकेशन की शक्ल में उन तक पहुंचेंगे या बात उन तक पहुंचाएंगे तो हमारे लिए बहुत जबरदस्त इंसेंटिव है। मिसाल के तौर पे अभी मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने $10 से जो है वो गेम खेलने के लिए पार्टिसिपेट किया, और उनके $10 की वजह से 10% मुझे आ गया। अभी कुछ नहीं किया उन्होंने, जस्ट $10 डिपॉजिट किया था, और उस डिपॉजिट से उन्होंने गेम में पार्टिसिपेट किया, और उनके पार्टिसिपेट करने पे मुझे $1 जो है वो आ गया है। तो आप ये समझिए कि ये आपका बिजनेस है बड़ा जबरदस्त। और फिर अगर वो विन करेंगे, अगर मेरा कोई दोस्त यहाँ से गेम खेलता है, यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता गेम्स बड़ी होंगी। मेरा कोई दोस्त गेम खेलता है जो मेरे रेफरल से ज्वाइन किया, मेरे 27 रेफरल्स हो चुके हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। तो अगर कोई जो है वो मेरे रेफरल से गेम खेलता खेलता है, वो मुझे उसका 10% अलग से आएगा। और अगर कोई विन करता है, विन करने के लिए डेफिनेटली उसके पास दूसरों से ज्यादा स्किल होनी चाहिए, दूसरों से ज्यादा पॉइंट्स होने चाहिए। तो वो अगर विन करता है तो उसकी विनिंग का भी 10% मेरा है। यानी मेरा अगर दोस्त यहाँ से $10,000 विन करके जा रहा है तो इसका मतलब है $1,000 मेरे। मेरा कोई दोस्त यहाँ से $50,000 विन करेगा तो इसका मतलब है $5,000 मेरे।
तो ये आपकी विनिंग, कोई $10 विन कर रहा है तो इसका मतलब $1 मेरा, किसी ने $2 विन किए तो इसका मतलब 20 सेंट मेरे। ठीक है, तो ये एक जो है वो हमारे पास रेफर करने का भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। ये सारे पॉइंट्स आप देख रहे हैं, आप खुद super.11.games पे जाकर देख सकते हैं बैटिंग में क्या क्या तरीके से पॉइंट्स मिलते हैं, बॉलिंग में किस तरीके से पॉइंट्स मिलते हैं। पर विकेट 20 पॉइंट्स मिलते हैं, आपका प्लेयर डॉट बॉल करता है तो 1 पॉइंट मिलता है, मिडन ओवर जाता है तो 20 पॉइंट्स मिलते हैं, 2 विकेट्स कोई ले लेगा तो 10 पॉइंट्स मिलते हैं। और इस तरह से करके ये आपका इस तरह फील्डिंग में कैच पकड़ते हैं, रन आउट करते हैं, उस सारे की जो है वो पॉइंट्स आपको मिलते हैं। इस तरह कैप्टन और वाइस कैप्टन के पॉइंट्स जो है वो ज्यादा होते हैं। जो कैप्टन है उसके डबल पॉइंट्स होते हैं, वाइस कैप्टन के 1.5 टाइम्स मिलता है उसका। तो इस तरह से ये चलता है। अगर हमें चाहें इस गेम को इंस्टॉल करना, डाउनलोड करना, तो हम डाउनलोड करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ से जाएंगे हम, अगेन लोगो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास होम पेज आ जाएगा। डाउनलोड ऐप पे क्लिक करते हैं तो हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, अब आप ये समझ लीजिए कि इस गेम में और दूसरी फैंटेसीज में एक फर्क है। वो फर्क ये है कि जब आप किसी भी दूसरी फैंटेसी को डाउनलोड करेंगे, किसी भी गेम को डाउनलोड करेंगे, तो वो खास किसी कंट्री के लिए है। और ये सुपर 11 जो है ये ग्लोबल है, ये पूरी दुनिया के लिए है। ठीक है, तो इसका जो जबरदस्त चीज है वो ये है कि ये आपको पूरी दुनिया में कर सकते हैं, किसी भी मुल्क के रहने वाले कर सकते हैं। और पेमेंट के अंदर भी कोई चैलेंज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिप्टो से पेमेंट करना है, उसका भी मैं आपको आज एक बहुत ही आसान और जबरदस्त सोल्यूशन बताऊंगा। आपको अभी शायद महसूस हो रहा होगा, या हम में से किसी को भी महसूस हो रहा होगा, यार ये जो है गेम है, इसको हम इंस्टॉल तो कर लेंगे और जो है वो मगर इसमें डिपॉजिट कैसे करेंगे। बहुत आसान डिपॉजिट है, इतना आसान है कि आपकी सोच से भी आसान है, लेकिन आपने अभी सोचना शुरू नहीं किया। और आपको मेरे बारे में पता है कि मैं ऐसे पॉइंट्स डेफिनेटली सामने लेकर के आता हूं जिनकी मदद से जो है वो आपको समझने में सहूलत मिलती है, समझने में आसानी मिलती है और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं। तो ये ऐप इंस्टॉल होने के लिए जा रही है, मैं एक डिवाइस पे कर रहा हूँ, दूसरी पे, और ये थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगी। तो ये आपको मैं बताऊंगा कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बन सकती है। अब आप जब ये डाउनलोड करते हैं तो आप देखते हैं, क्योंकि ये गूगल प्ले प्रोटेक्ट जो है वो अपने यूजर को प्रोटेक्ट करता है, तो इसलिए वो कहता है कि क्या ये ऐप्स, मेरे हिसाब से ये ऐप सेफ नहीं है। अभी आपको पता है कि आपके हिसाब से सेफ है और क्यों अभी एपीके से डाउनलोड कर रहे हैं। अभी ग्रेजुअली जो है ये कंपनी फ्यूचर में ये इरादा रखती है कि कंट्री वाइज लिस्टिंग करेगी। जब कंट्री वाइज लिस्टिंग करेगी तो फिर आप देखेंगे कि उस कंट्री में प्ले स्टोर पे आ जाएगी और ऐप स्टोर पे भी आ जाएगी, बट इट विल टेक टाइम। तो अभी आपको एपीके से डाउनलोड करना है, और अभी जो पहले 5,000 यूजर जो अभी तक इसको डाउनलोड कर चुके हैं, इंस्टॉल कर चुके हैं, वो सब ने जो है एपीके से किया। अब आप जब यहाँ पर, और अभी इसमें जो ये है ना अनसेफ ऐप ब्लॉक, ये भी खत्म हो जाएगा। ये गूगल थोड़े दिनों में खत्म कर देगा, 1-2 दिन में गूगल को बता दिया गया है, उसको फॉर्म सबमिट कर दिया गया है कि एक सेफ एप्लीकेशन है। अब यहाँ मोर डिटेल पे आपको क्लिक करना है, तो आपको कहता है कि आप अगर समझते हैं कि ठीक है तो फिर इसको हर सूरत में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंस्टॉल एनीवे, इस पे क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोडिंग, इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा। तो अभी इसकी इंस्टॉलेशन हो रही है, ये प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, ये वीडियो भी शायद महफूज रहेगी तो आप दूसरों के साथ शेयर भी कर सकेंगे कि किस तरीके से आप इसको, अब इसको ओपन करेंगे एप्लीकेशन को, तो आप एप्लीकेशन में देख सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो आपके सामने खुल चुकी है। यहाँ पर जो है वो, जी, और ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है। उस स्टार्टिंग के अंदर आपको एक छोटा सा वीडियो देखने को मिलेगा, आप वो वीडियो देखिए। और ये डिफरेंट वीडियोस आपके पास आते रहेंगे, मुख्तलिफ ब्रांड एम्बेसडर्स, आपके मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज, उनके कमेंट्स, उनकी चीजें वो आपको बताती रहेंगी। आप सुपर 11 हैं, आप एशिया कप के स्पॉन्सर हैं, और आप ट्रॉफी देने वाले हैं, मैनेज करने वाले हैं, ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। तो इसलिए आपके पास ये जो एक थोड़ा सा पॉइंट रहेगा, जो कि नेगेटिव पॉइंट है, कि आपके पास एपीके है और आपके पास वो नहीं है। अगर आप इस चीज को अंडरस्टैंड कराएंगे तो डेफिनेटली ये कोई बड़ा मैटर नहीं रहेगा। अभी हम इसके साइन अप की तरफ चलते हैं। साइन अप में हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। तो साइन अप के अंदर हम, एक ऑप्शन ये है कि हम ईमेल टाइप करें और ये कंफर्म करें कि मैं 18 साल से ज्यादा एज है। और दूसरा ये है कि हम जो है वो 1 क्लिक लॉगिन भी कर सकते हैं अपने किसी ईमेल के साथ। तो मैं 1 क्लिक लॉगिन करूंगा, वो मुझे दिखाएगा कि मेरा अगर कोई ईमेल इंस्टॉल है तो मैं उस ईमेल से क्रिएट कर सकता हूं।
और ये मुझे ओटीपी की भी जरूरत नहीं पड़ी और उसने मुझे इंस्टॉल करा दिया। और भी कहता है कि अगर आप चाहते यूनिक नेम रख लें कि हम आपको क्या बुलाएं, तो मैं यहाँ पर अपना यूजर नेम सेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना यूजर नेम रख सकता हूँ, ये मेरा यूजर नेम है। तो ये उसने कहा ये अवेलेबल है, तो आपने कोई भी यूजर नेम आप रख सकते हैं। मैंने ये रखा, और एक्चुअली मैं पहले से क्रिएट कर चुका हूँ जी सीनियर के नाम से, इसलिए मैंने यहाँ इसको हम ये कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। जी सीनियर, वो कहता है ये पहले अवेलेबल नहीं है, समझाने के लिए आपको बोला, तो जी सीनियर 1 कर दूं तो ये अवेलेबल है। ठीक है, तो हमने नेक्स्ट किया, और अब वो कहता है कि अब अपना रेफरल कोड बताइए। मैं स्किप भी कर सकता हूँ इस पॉइंट को, मैं स्किप भी कर सकता हूं, लेकिन मैं कहता हूं नहीं, मैं स्किप नहीं कर रहा। मैं जो हूं वो मेरा ही जो दूसरा अकाउंट है उससे मैं, उसने कहा हाँ ये अवेलेबल है, तो मैंने उसको अपना स्पॉन्सर बना लिया और लेट्स प्ले अलाउ कर दिए नोटिफिकेशन। अब इस एप्लीकेशन पर आते ही उसने मुझे ऑप्शन दिया है कि पहले मुझे एक एक सेलेक्ट करना है मैच। यानी मैं यहां पर आया हूं तो इसलिए नहीं आया कि मैं अकाउंट क्रिएट करूं और फौरन लोगों में बांट दूं कि रेफरल करूं, बल्कि मुझे खुद इस गेम को खेलना है, समझना है। और ये जो दुनिया का असूल है कि पहले आप किसी चीज को खुद समझें फिर दूसरों को बताएं, तो ये यहीं से शुरू होता है कि आप रेफरल कोड नहीं दे पाएंगे जब तक आप कम से कम एक गेम के लिए नहीं जाएंगे। तो मैं कोई भी मैच सेलेक्ट कर सकता हूं। यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास मैच आ रहा है पाकिस्तान नेपाल का, जो 1 घंटे 9 मिनट बाद शुरू होना है। फिर दूसरा मैच मुझे दिख रहा है श्रीलंका और बांग्लादेश का, ये भी एशिया कप का मैच है, ये कल है 1:30 बजे दोपहर के। इसी तरह जो है यहाँ पर मुझे लीग्स भी नजर आ रही हैं। जर्मनी का T10 हो रहा है और उसके अंदर दो कंट्रीज हैं, दो डिफरेंट टीम्स हैं, ARS BYS, ARS DB सोल, ये JKC, और राजस्थान T20 लीग हो रही है, राजस्थान इंडिया में है। इसमें JKC और SSS का मैच है, वो 5 घंटे 39 मिनट बाद है। इस तरह ये जर्मनी वाली लीग के मैच हैं, और बहुत सारे मैच हैं। मैं ऑल पे करूंगा तो मुझे और भी दिख सकते हैं जो अवेलेबल हुए। तो ये आप देख रहे हैं इंग्लैंड और एक और कंट्री का मैच भी है, SLW का T20, उत्तर प्रदेश T20 भी चल रहा है, एशिया कप भी चल रहा है, T20 वर्ल्ड कप एशिया भी चल रहा है, और कैरेबियन T20 लीग चल रही है, कुवैत केरला भी लीग चल रही है, न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड भी लीग चल रही है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका भी चल रहा है। ये मैच 7 घंटे बाद है, और जर्मनी वाला 6 घंटे बाद है, और राजस्थान वाला 5 घंटे बाद है। और इस तरह आपके पास ये आपको पूरा, आप कोई भी मैच में पार्टिसिपेट कर सकते हो, कोई भी मैच में आप हिस्सा ले सकते हैं। इसी तरह फुटबॉल की लीग देखेंगे तो फुटबॉल के भी मैचेस आपको नजर आ रहे हैं, चिली का मैच है, और इस तरह डिफरेंट मैच है। अगर आपका फुटबॉल इंटरेस्ट हो तो आप उसमें भी खेल सकते हैं। तो चले, हम मिसाल के लिए करीब 3 मैच है जो 1 घंटे बाद शुरू होना है, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। और सबसे पहले वो कहता है आप स्क्वाड पिक करें, तो मैं कहता हूं ओके। अब वो मुझे प्लेयर्स दिखा रहा है 1 से 9 बैट्समैन, और ये 9 बैट्समैन जो है दोनों टीमों के मिला के हैं। ठीक है, तो ये मुझे इनमें से चूज करने हैं बैट्समैन, मैं फॉर एग्जांपल, और मैं इसमें अगर क्रिकेट का एक्सपर्ट हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि यार आजकल बाबर आजम की परफॉर्मेंस क्या है, आजकल फखर जमान कैसे खेल रहा है, आजकल इमामुल हक कैसे खेल रहा है, आजकल अब्दुल्ला शफीक कैसे खेल रहा है, आजकल संदीप जोड़ा कैसे खेल रहे हैं, आजकल कुशाल बुरतल कैसे खेल रहे हैं, भीम शार्की कैसे हैं। तो ये सब चीजें अगर मैं जानता हूं तो मेरे लिए सिलेक्शन आसान हो जाएगी। दूसरा ये है कि जो रेटिंग है वो भी हेल्प कर सकती है। इस वक्त आप देख रहे हैं बाबर आजम के सामने लिखा है 9, तो मैं सेलेक्ट कर लूंगा कि यार ये प्लेयर तो मैं लूंगा, इसकी रेटिंग बाकियों से बेहतर है। इसी तरह मुझे लग रहा है ये कुशाल जो है इनकी 8.5 है, तो कुशाल ले लिया मैंने दूसरा बैट्समैन। तीसरा बैट्समैन मैं कोई भी चूज कर सकता हूं, ये फखर जमान ले लेते हैं, इसका 8.5 चल रहा है, 8.5 है इसकी रेटिंग। CR आप ऊपर देख रहे हैं। और इसी तरह अब हम मुझे चूज करने हैं, मैं को 5 बैट्समैन ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैं आरिफ शेख को चूज कर लेता हूं, और फिर यहां से मैं इमामुल हक को भी ले लेता हूं। तो ये मेरे पास आगे 5 बैट्समैन। अब ऊपर देख रहे हैं आप 5 बैट्समैन लिखा आ रहा है, इसके साथ WK आ रहा है, यानी कि आपको विकेट कीपर चाहिए। तो मैं इनमें से एक विकेट कीपर भी लेना चाहूंगा, और रिजवान मेरा फेवरेट है, तो मैं रिजवान को विकेट कीपर के तौर पे ले लूंगा। अब मुझे ऑलराउंडर्स चाहिए। ऑलराउंडर्स का मतलब ये होता है जो बैटिंग भी करेंगे बॉलिंग भी करेंगे, तो मुझे ये फायदा रहेगा एक्चुअली कि अगर मैं ऑलराउंडर लूंगा ज्यादा, तो उसका फायदा ये है कि बॉलिंग में भी विकेटें लेके वो मेरे लिए पॉइंट कमाएंगे, और बैटिंग करते हुए भी मेरे लिए पॉइंट कमाएंगे। तो मैं ऑलराउंडर्स में शादाब मुझे अच्छा लगता है, मैंने वो ले लिया। फहीम अशरफ के बारे में मैंने अच्छी राय रखता हूँ, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। और इस तरह मैं देख रहा हूँ दीपेंद्रा सिंह जो है 8.5 रेटिंग है, तो मैं इनको चूज कर लेता हूँ ऑलराउंडर में। और मैंने 5 बैट्समैन लिए थे, 3 ऑलराउंडर मैंने ले लिए। तो 5 बैट्समैन 3 ऑलराउंडर आप ऊपर देख रहे होंगे।
और एक विकेट कीपर। तो मैं अभी तक जो है वो चूज कर चुका हूं अपने 9 प्लेयर्स। अब नीचे देख रहे हैं 9-11 लिखा है, यानी 11 में से 9 प्लेयर ले चुका हूं। अब मैं बॉलर्स की तरफ जाऊंगा, तो बॉलर्स में मेरा ख्याल है हारिस रऊफ एक बेहतर ऑप्शन है मेरे पास। और दूसरी टीम से मुझे एक लेना पड़ेगा, तो मेरा ख्याल है संदीप को मैं ले लेता हूं। तो ये 11 प्लेयर मेरे पूरे हो चुके हैं, मैंने चूज किए हैं। ये आपने आराम से तसल्ली से सोच समझ कर चूज करने हैं, कोई जल्दी नहीं। ठीक है, तो आप ये चूज करेंगे तो आपको पता है कि आपने अच्छी टीम चूज करनी है। आपने एक्सपीरियंस पे दोस्त से मशवरा कर लें, आप अगर नए हैं, और इस तरह आप प्रोसीड करेंगे। और अब वो कहता है कि जो 11 प्लेयर चूज किए हैं आपने, इसमें से कैप्टन चूज करें। कैप्टन का मतलब होगा वो जो भी जितना भी परफॉर्मेंस देगा, आज किसी को रन आउट करे, किसी को कुछ भी बैटिंग करे, बॉलिंग करे, जितने भी पॉइंट मिलेंगे वो डबल गिने जाएंगे, 2x। तो मैं ये समझता हूं कि यहाँ कैप्टन लेने के लिए मैं किसी ऑलराउंडर को चूज करूंगा। मेरे पास ऑलराउंडर में मुख्तलिफ ऑप्शन थी, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं फिर शादाब को ले लूं। ठीक है, तो कैप्टन शादाब को ले लिया। ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों में कहीं ना कहीं परफॉर्म कर सकता है। और वाइस कैप्टन के अंदर मैं देखूं तो चले मैंने बाबर आजम ले लिया। तो ये मैंने अपना कैप्टन और वाइस कैप्टन चूज कर लिए और सेव स्क्वाड पे क्लिक किया। अब मेरा स्क्वाड सेव हो गया। अब वो मुझे ऑप्शन देता है कि मुझे प्ले करना है, तो वो कहता है आप ज्वाइन कर लें एज ए फ्री, फ्री में भी ज्वाइन कर लें। तो मैंने फ्री में ज्वाइन कर लिया है। ये मेरा पहला मैच है जिससे मैं ये सीख लूंगा कि पॉइंट्स बनते कैसे हैं, गेम चलती कैसे है। तो अब ये मेरी गेम हो चुकी है। इसमें आप देख रहे हैं, मैं अगर देखना चाहूं तो मुझे नजर आ रहा है कि 6,000 10,000 में से 6,934 लोग रह गए हैं। और जिसका मतलब ये है कि तकरीबन 3,100 के करीब लोग अभी तक इस गेम में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। 1 to 3 रैंक जो है उसमें जो है शामिल हुआ जा सकता है। तो ये मैं ज्वाइन नाउ पे क्लिक करूंगा और मैं ज्वाइन कर चुका हूं। मैं प्रीव्यू लेना चाहूं तो मैं, हाँ जी, मेरी ये पिछले अगला स्क्वाड शुरू हो गया। मुझे एक ही स्क्वाड से खेलना था, तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। सेकंड स्क्वाड की मुझे जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे मैंने क्रॉस कर दिया। अब मैं आ गया अपने होम पेज के ऊपर। यहाँ पे आप, मैं अगर नीचे देख रहे हैं प्ले के साथ माई मैचेस पे क्लिक करूंगा तो मुझे बता रहा है कि मैंने एक मैच जो है क्रिकेट का चूज किया है। फुटबॉल पे क्लिक करूंगा तो वो कहूंगा अभी मैंने फुटबॉल का कोई मैच नहीं देखा, अभी प्ले किया। तो क्रिकेट में जाऊंगा तो मेरा मैच जो मैंने लगाया है, यानी जिस मैच को मैंने टीम सेलेक्ट की है, स्क्वाड बनाया है, वहां पर वो दिख रहा है कि पाकिस्तान नेपाल का मैच है। और यहाँ पर वो दिखा रहा है कि मैं इसको ज्वाइन कर चुका हूं। और इसके अंदर जो बाकी प्लेयर्स हैं मेरे अलावा, वो भी इसके अंदर मौजूद हैं, वो दिखा रहा है। इनमें से आपके नाम भी आ रहे होंगे। सुपर 11 के नाम से कोई है, अर्जारा के नाम से है, अर्जुन के नाम से है, सिकंदर पनवार हैं, चंद्रा हैं, दीन है, रवि सिंह है, मक्खल 11 है, आसिम मुगल हैं, अमित हैं, एस बी सैनी हैं, शफी हैं। आसिम मुगल दो दो मोबाइल से खेल रहे हैं। फिर शफी हैं, अनुज हैं, अली रजा हैं। आप अपनी पिक्चर अपलोड कर सकते हैं, यानी मैं अपनी इसमें डीपी अपलोड कर चुका हूं, मैं दिखाऊंगा। सैम खान है, के शहीर हैं, साईं जी हैं, मुस्तफा है, उस्मान गुलजार है, मुकेश है, उसामा है। तो जितने प्लेयर्स खेल रहे हैं, आप उन सब प्लेयर्स को देख सकते हैं, और कितने कितने से खेल रहे हैं आप वो भी देख सकेंगे। ठीक है, और कितना कितने स्क्वाड उन्होंने बेसिकली सेलेक्ट किए हुए हैं, किसी ने एक स्क्वाड। और जब मैच शुरू हो जाएगा तो आप देखेंगे इनके सामने पॉइंट्स भी लिखे आ रहे होंगे, और साथ रैंक लिखा आ रहा होगा। ये आप शुरू में देख रहे हैं रैंक। तो आप अगर फर्ज करिए 5,000 लोग खेल रहे होंगे, तो आपको साथ साथ पता लग रहा होगा कि मैं जीत रहा हूं कि मैं हार रहा हूं, मैं कितने नंबर पे हूं। आपके पॉइंट्स हैं 100 और आपका रैंक आ रहा है 70। तो जिसके आपसे ज्यादा पॉइंट है वो आपके ऊपर के रैंक्स पे हैं, जिनके आपसे कम पॉइंट्स हैं, और ये ऊपर नीचे चलता रहेगा। जब मैच चल रहा है पॉइंट्स बढ़ रहे हैं, किसी के कम हो रहे हैं, इस तरह करके आपके पॉइंट्स बनते रहेंगे। और जब मैच क्लोज हो जाएगा तो जिनके सबसे ज्यादा पॉइंट्स हैं वो नंबर 1 कहलाएगा, उसके लिए नंबर 1 का प्राइज है। और प्राइस यहां पर फिक्स नहीं होता, यानी ऐसा नहीं है कि प्राइस फिक्स होगा कि जी कंपनी को शायद $1 लाख देना ही देना है, ऐसा नहीं होता। इसमें गेम इस तरह होगी कि एक बंदा आया, उसने पार्टिसिपेट किया $2 से, ये फ्री वाले पूल को कंपनी मैनेज करती है, लेकिन एक बंदा आया, उसने एक पूल में $2 इन्वेस्ट किए, दूसरे ने $2 से टीम बनाई, तीसरे ने $2 से टीम बनाई, चौथे ने $2 से टीम बनाई। वो पूल में 1,000 लोग जो है वो $2 से खेलते हैं, तो इसका मतलब है उस पूल की वैल्यू $2,000 है। तो वो कंपनी उस $2,000 को बांटती है, ये एप्लीकेशन उस $2,000 को बांटेगी, मिसाल के तौर पे कि जी $1,000 जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स हैं, और $200 उसके जिसके दूसरे नंबर पे पॉइंट्स हैं, 100 करके 3 लोगों के वो जिनकी पोजीशन 3 4 5 है।
50-50 करके 5 बंदों को दे दिया 250, यानी इस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जितने ज्यादा प्लेयर होंगे उतनी बड़ी गेम होगी और उतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो ये आपके पास है, आप लोगों को इनवाइट भी कर सकते हैं एज ए रिवल। आप किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं कि आप आई तू भी खेल ले। ठीक है, तो आप इसमें इनवाइट कर सकते हैं। तो ये आपका जो कॉन्टेस्ट है उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। इसके बाद आप अपने वॉलेट में जाते हैं। आपके वॉलेट में आपको दिखेगा, सबसे पहले आपका बैलेंस 0 है। आप अगर डिपॉजिट करना चाहें तो आपके पास आपका BFIC का एड्रेस आ गया जिस पे आप डिपॉजिट कर सकते हैं। कार्ड का ऑप्शन अभी मौजूद है लेकिन एक्टिवेट नहीं किया गया। आप जो है वो सिर्फ BFIC के थ्रू एक्टिवेट कर सकते हैं और BFIC के थ्रू ये एड्रेस कॉपी करें। करना सिर्फ क्या है, एड्रेस कॉपी करना है और इसमें आपकी जो है वो मिनिमम की कोई लिमिट नहीं, मिनिमम मैक्सिमम की। तो आप जो है वो जितना भी चाहें यहाँ पर डिपॉजिट करें। कॉपी एड्रेस करके अपनी ब्लॉकचेन से यहाँ पे डिपॉजिट करें और ये बता दें कि मैंने ट्रांसफर कर दिया। जब आप ये बटन दबा देंगे, आपका ट्रांसफर कर चुके होंगे, तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि आपका जो है वो बैलेंस यहाँ पे दिख जाएगा। और वो बैलेंस क्या करते हैं, आप BFIC डिपॉजिट करते हैं। एक कन्वर्जन की API है जो कन्वर्ट करती है आपके BFIC को, यानी कॉइन मार्केट कैप से प्राइस लेती है BFIC का और उतने का डॉलर बैलेंस शो कर देती है। यानी आपने एक BFIC डिपॉजिट किया तो यहाँ पर आपको $20 का रेट दिखा देगी अगर $20 है। आपने एक BFIC डिपॉजिट किया और रेट $40 था तो वो आपको $40 दे देगी। तो इस तरह आप यहाँ पे विड्रॉल डिपॉजिट करते हैं। आपने कितने कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए आप यहाँ देख सकते हैं, कितने जीते वो देख सकते हैं, कितना डिपॉजिट किया था आप वो देख सकते हैं, कितना विड्रॉल लिया था वो देख सकते हैं, कितना आपने कोई रिफंड लिया था वो देख सकते हैं। इस तरह आपके जो रिवॉर्ड हैं वो अभी तक मैंने 0 बोनस विन किया है तो यहाँ पे वो दिखा रहा है। इसी तरह इसके अगले ऑप्शन पे अब आप जाएंगे। अगला ऑप्शन क्या है आपके पास, आप जाएंगे रेफर पे। तो रेफर पे 3 चीजें चल रही हैं बहुत ही शानदार। सबसे पहली चीज तो ये है कि आपका जो है वो आप जितने भी लोगों को आपने रेफर किया है वो जितने से गेम खेलेंगे उसका 10% आपका है। यानी आपके, मैंने जो पहले बताया, आपका एक दोस्त है वो $100 से गेम खेलने के लिए आता है तो इसका मतलब है गेम खेलने से पहले ही $10 आपके हैं। और अगर वो गेम खेलता है और वो कोई कुछ भी विन करता है, वो किसी भी नंबर पे आता है, वो पहले नंबर पे आया, वो दूसरे नंबर पे आया, वो तीसरे नंबर पे आया, जो भी उसने जो है वो प्राइस जीता उसकी प्राइस मनी का 10% भी आपका। तो रेफर इसलिए करते हैं, जिनको आप रेफर करते हैं उनको आप यहां पर देख सकते हैं, यहां से आपको अर्निंग्स आएंगी। अर्निंग्स के सामने लिखा है व्हेन योर फ्रेंड्स ज्वाइन सुपर 11 यूजिंग योर लिंक यू कैन सी हियर। तो आप अपने दोस्तों को कितनी अर्निंग की है वो यहां पर आप देख पाएंगे। उसके बाद बड़ा मजेदार फीचर है वो ये है मीम्स का। आप अपनी मीम्स भी अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे खुद भी अपलोड कर सकते हैं। अब ये मीम है, अगर किसी ने PK फिल्म देख रखी है और उस फिल्म में ये वो एक सीन है जिसके अंदर वो कॉल करती है जो है वो एम्बेसी के अंदर शायद, और वो कहती है जल्दी आओ जल्दी आओ। तो ये एक मीम है, कोई भी बना सकता है, इंटरेस्टिंग चीज है बेसिकली। इसी तरह लेट्स मेक मनी टुगेदर, ये लियोनार्डो डिकैप्रियो है आई गेस। तो ये आप जो है मीम इस तरह का खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। और एशिया कप या वर्ल्ड कप ये मीम लोगों ने क्रिएट किए हैं, आप भी क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए। और सिर्फ यहां तक नहीं बल्कि हम स्क्रॉल करेंगे तो आप अपने रेफरल लिंक को कॉपी भी कर सकते हैं। जी सीनियर 1 मैंने अभी इसमें रखा है, वैसे मैंने आपको बताया मेरा जी सीनियर है, तो हम कॉपी करते हैं। और इसके अलावा हम इसको फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे हम इसको सेव कर सकते हैं, हम इसको कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं। और ये साथ डिटेल लिखी है, मीम आपको अपलोड करनी है तो यहाँ पे आप अपलोड करेंगे। मीम जो है वो अप्रूवल के लिए जाती है पहले एडमिन के पास, ताकि वो क्राइटेरिया देख ले कि आपने जो पिक्चर या मीम अपलोड की है वो अप टू दी मार्क है, स्टैंडर्ड है और पॉलिसी के खिलाफ तो नहीं है। तो वो अप्रूव कर देगा तो फिर आपको वो मीम नजर भी आ जाएगी और आप उसको डाउनलोड भी कर सकेंगे और लोगों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकेंगे। इसके बाद चलते हैं आप, और इसमें करना कैसे, ये सारी डिटेल लिखी है आपने उस पे। ऊपर आप देख रहे थे, ऊपर मैंने एक क्वेश्चन मार्क पे क्लिक किया तो वो आपको बता रहा है कि फेवरेट मीम जो बनाए अपनी उसको सोशल मीडिया पे शेयर करें अपने लिंक के साथ, और इस तरह से आप प्ले करें और दूसरे भी प्ले करेंगे, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। ये डिटेल मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब हम चलते हैं अदर्स में। तो अदर्स में आपके पास ऑप्शन आता है, आप देख सकते हैं सबसे पहले मनी विड्रॉल पे आप जाएंगे। तो आपने जो विड्रॉल करना है उसमें भी ऐसे होगा, आपके पास जो अमाउंट बनी होगी वो डॉलर में बन रखी होगी। तो आपके पास फर्ज करिए $100 पड़े हैं, आप उनका विड्रॉल लगाएंगे उसके लिए, लेकिन एड्रेस आप देंगे BFIC का। तो अब क्या होगा, API के रेट के मुताबिक, कॉइन मार्केट के रेट के मुताबिक जो आपका डॉलर बना होगा वो BFIC में कन्वर्ट होकर आपके BFIC के वॉलेट में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं और विड्रॉल विनिंग्स का
ठीक है, जो आप विन करते हैं उसका आप विड्रॉ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप रिवल्स जो हैं वो देख सकते हैं। रिवल्स का मतलब कि एक तो आपकी अपलाइन नजर आएगी, यहाँ पे आपकी डाउनलाइन भी नजर आ सकती है। ये ऑटोमेटिकली आपकी अपलाइन या आपके डायरेक्ट रेफरल्स, ये दोनों आपको रिवल्स में नजर आएंगे। लेकिन इसके अलावा हम किसी को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, किसी को भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, उसके नाम पे क्लिक करें उसे भेज सकते हैं रिक्वेस्ट। आप अपने स्टैट्स देख सकते हैं, अभी मैंने एक सिर्फ लीग ज्वाइन की है और एक मैच में पार्टिसिपेट किया है, एक सीरीज की, एक लीग की, एक मैच में पार्टिसिपेट किया है। तो नजर आ रहा है कितनी मैंने लीग्स विन की हैं, कितनी लीग्स क्रिएट की हैं, टोटल विनिंग क्या है, ये मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। इस तरह आप माई इन्फो पे जाएंगे, आप अपना ईमेल एड्रेस भी देख सकते हैं। इसी तरह आप चाहें तो आप अपनी पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं। आपने ईमेल एड्रेस बताएं, अपना नाम बताएं, अपनी पिक्चर भी आप चेंज कर सकते हैं, जो आपका मन चाहे वो भी आप कर सकते हैं। पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, ये आपके प्रोफाइल के अंदर भी ऑप्शन है। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो हेल्प डेस्क पे जो है आप जा सकते हैं, क्लिक करेंगे तो आपके पास हेल्प डेस्क की ऑप्शन भी आ जाएगी। तो आप वहां पे कोई इशू आपको आ रहा है तो आप बता भी सकते हैं, ठीक है। तो ये इस गेम के कुछ फीचर्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। इसके अलावा अगर मैं किसी का यूजर नेम लिख के भी सर्च कर सकता हूं। मैंने फॉर एग्जांपल जी सीनियर लिखा अगर, तो मुझे यूजर नेम से मिल गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे अगर कुछ और लिखना चाहूँ, कुछ भी लिखना चाहूँ, तो वो मेरे साथ मुझे मिल जाएगा। जिशान, जिशान सत्तार, वैसे ही उसने बाय डिफॉल्ट दे दिए कि अगर जी लिखा है तो इन नामों से भी शायद आपको कोई, आप किसी को तलाश कर रहे हो। इसके अलावा आप जो है वो रूल्स हैं, क्रिकेट पॉइंट सिस्टम है जो मैंने बाहर बताया था, आप उसको, आप पॉइंट सिस्टम को भी पूरा देख सकते हैं और उसमें पूरे का पूरा जो है वो कैसे कैसे पॉइंट्स मिलेंगे वो भी देख सकते हैं। इसी तरह फुटबॉल के पॉइंट्स आप देख सकते हैं, खेलना कैसे है। इसके अंदर बहुत जल्दी आपके पास वीडियोस भी आ जाएंगे, अभी इसमें कंटेंट लिखा हुआ है जिससे आपको पता लगता है कि बैट्समैन कितने रख सकते हैं, मिनिमम बॉलर कितने रख सकते हैं, आप ऑलराउंडर कितने रख सकते हैं, विकेट कीपर कितने रख सकते हैं, सुपर सब कितने रख सकते हैं। तो ये आप उसमें डिसाइड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है इसके अंदर आपको कॉन्टैक्ट की ऑप्शन है, टर्म कंडीशन है, प्राइवेसी पॉलिसी है, और ये सब लिंक्स पे आप जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि थोड़ा सा मैंने एप्लीकेशन के हवाले से आपको एक पूरा प्रोसीजर मैंने गाइड कर दिया है। मेरा ख्याल है कि मैंने आपको कुछ बेहतर अंदाज में बताया है, जिससे आपको थोड़ा बहुत जो है वो समझने में हेल्प मिलेगी कि किस तरीके से जो है वो आप इस गेम के अंदर जो है वो बेनिफिट उठा सकते हैं। अब मैं आपके साथ जो एक इंपॉर्टेंट चीज शेयर करना चाहूंगा, वो बहुत जरूरी है, वो आपने अंडरस्टैंड करनी है। अंडरस्टैंड ये करनी है भाइयों कि इस एप्लीकेशन के अंदर मैंने आपको दो चीजें तो बता दी कि पहली चीज ये हो गई कि BFIC की यूजिबिलिटी ये ऐसे लेवल पर आई है, इसमें फुटबॉल की गेम इसलिए डाली गई है कि फुटबॉल जो है वो आपके पूरे अफ्रीका के अंदर, पूरे यूरोप के अंदर, पूरे वेस्ट के अंदर, पूरा जो हमारा टर्किश है रीजन, यानी इस सारे वेस्ट के अंदर फुटबॉल का क्रेज है बहुत ज्यादा। तो फुटबॉल का गेम इसमें डाल दिया गया है। क्रिकेट का क्रेज आपको पता है कि हम उसके लिए दीवाने और पागल हैं, एशियंस। तो हम जो है वो एक ऐसी एप्लीकेशन जो आज तक किसी एप्लीकेशन ने नहीं किया कि ग्लोबल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो इस बात से डरते थे कि यार हम जब APK देंगे, जब लोग उसको डाउनलोड करेंगे, मैसेज आ जाएगा कि पता नहीं ये एप्लीकेशन सेव है कि नहीं है। आपकी कंपनी ने कई मिलियन डॉलर लगाकर एशिया कप जैसे इंटरनेशनल इवेंट के अंदर स्पॉन्सरशिप लेके और अपना नाम लगा के जब इसको लॉन्च किया है, तो आप और मैं बिला झिझक इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और सिर्फ आप और मैं नहीं, दुनिया में हर आदमी जो सुपर 11 का लोगो देख रहा है, मैं आपकी सिर्फ इतला के लिए बता रहा हूं कि सिर्फ पिछले एक दिन के अंदर गूगल पर जाकर, गूगल सर्च में जाकर कई लाख लोगों ने सुपर 11 लिख के सर्च किया है, बिकॉज दे वॉन्ट टू नो व्हाट इज सुपर 11, ये कौन है। तो ये आपका जो है, आपके पास ट्रैफिक आ रहा है, आपके शायद अभी 10,000 से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं और आप ग्रो कर रहे हैं। $1, $2, $10 अपनी मर्जी से जिसने प्ले करना है वो गेम खेलेगा, विन करेगा। आपको पता ही है ऑलरेडी, हमें पता है कि इस वक्त 10,000 करोड़ का गेम चल रहा है फैंटेसी लीग्स के अंदर। तो आपकी सिर्फ ये एक यूजेबिलिटी, सिर्फ ये एक यूजेबिलिटी अगर कामयाबी के रास्ते पर चलती है, जो कि डेफिनेटली जाएगी, जब इस कंपनी की, इसके लीडर्स की, इसकी जो है वो सबकी नीयत क्लीन है, इरादे मजबूत हैं, और इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद आज इस जगह पर मौजूद हैं, आज ऐसे मकाम पर मौजूद हैं कि आपने दुनिया में, नेटवर्क क्रिप्टो की दुनिया में पहली बार ऐसे किया कि इस लेवल की, इस क्लास की यूजिबिलिटी लोगों को दी है।
आज की गेम में शायद लोग 20, 30, 50 हजार डॉलर विन करके जाएंगे, लेकिन ये हर गुजरते दिन के साथ बढ़ेगा। लोग विन करके जाएंगे, इसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, इसका विड्रॉल इंस्टेंट है। यहां आपने विड्रॉल रिक्वेस्ट किया, उधर आपने सेकंड गिनने हैं तो आपके पास विड्रॉल आ गया, उसमें मैनुअली कुछ नहीं करना। तो ये सिर्फ ब्लॉकचेन है जो टाइम लगाना है, 10, 20, 5 सेकंड, 2 सेकंड वही लगेगा। अगर क्यू में हुए तो मिनट लग जाएगा, 2 मिनट लग जाएंगे, अदरवाइज 2 सेकंड नहीं लगेंगे। तो ये आपका जो है समझने के गेम है, ये एक तरफ आपको आपके बीएफआईसी की यूजिबिलिटी देगी, दूसरा ये आपको ये भी बताएगी कि इस कंपनी का कोई भी एसेट रहेगा तो ये कंपनी अपने इरादों से पीछे नहीं हटती। कोई भी एसेट लॉन्च करेगी तो उसकी सक्सेस के लिए वहां तक जाएगी। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि आज आपने सुपर 11 देख ली है, इसी क्लास की गेम होके 7 गेम के साथ, क्रैश के साथ, डाइस के साथ, इन गेम्स के साथ जो है वो 7 गेम्स के साथ आपको किसी भी लम्हे अगले दिनों में मिल सकती है, शायद कल, शायद परसों, शायद 3 दिन में वो आपको बीएलवी की यूजिबिलिटी के साथ मिलने के लिए जा रही है। तो आपका बीएफआईसी जो है वो आपके एक सुपर 11 के गेम्स में चला गया, आपका जो बीएलवी है वो आपके गेम ओके के अंदर चला गया, उसकी अपनी एक अलग यूजिबिलिटी, इसकी अपनी अलग यूजिबिलिटी। और आज कल परसों किसी दिन भी आपको बुलिटो का न्यूज मिलेगा तो इसका मतलब ये है कि मनी मेकिंग के लिए भी आपके पास प्लेटफॉर्म आ गया। तो इससे बेहतर हमें और क्या चाहिए? अगर हम घर से काम करने निकले हैं, अगर हम घर से कामयाबी निकालने निकले हैं, अगर हम घर से इसलिए निकले थे कि हम अपनी फॉर्चून बदलेंगे, तो हमें एक ऐसी कंपनी मिल गई जिसे अपने वादे करना भी आता है और वादे निभाना भी आता है, जिसे कमिटमेंट करना भी आता है और पूरा करना भी आता है। तो ये एक जर्नी है, इस जर्नी के अंदर ये कंपनी किस हद तक कामयाब हुई है मैं समझता हूं। मैं नया हूं, मेरे से ज्यादा एक्साइटमेंट आपको होगी जो 3 साल से यहां काम कर रहे हैं, आपकी एक्साइटमेंट मेरे से ज्यादा होगी, लेकिन मैं एक्साइटेड हूं ये महसूस करके, ये प्राउड फील करके कि ऐसी कंपनी के साथ मैं काम कर रहा हूं, एक ऐसी कंपनी की जो है वो मैंने ज्वाइन की, जिस कंपनी के अंदर जो है ये डेडिकेशन और ये जज्बा मौजूद था कि वो थकती नहीं, हार नहीं मानती, हारती है पर हार मानती नहीं, गिरती है पर गिरी नहीं पड़ी रहती, फिर उठ खड़ी होती है और मुसलसल कोशिश करती है, हारती है, हारती है, हारती है, लेकिन कोशिश जारी रखती है तो जीतती है। बी लव कैंडी के अंदर हमने उसकी एग्जांपल देख ली कि शुरू के मैच हार गए और फिर बाद में ट्रॉफी उठा ली, ट्रॉफी जीत ली। तो ये मैं समझता हूं एक अचीवमेंट है। आने वाले चंद 2, 4, 5 दिन हैं जिसमें आपके पास गेम ओके भी है और आपके पास बुलेटो भी है। कल कोई बंदा मैसेज कर रहा था, ये पूछ रहा था कि बुलेटो तो नेक्स्ट मंथ के एंड पे चला गया, ऐसी कोई बात नहीं। अब आप देख रहे हैं, आपको अभी सुपर 11 के अंदर जो प्रोफेशनलिज्म नजर आया है, ऐसा ही प्रोफेशनलिज्म आपको गेम ओके में मिलेगा और ऐसा ही प्रोफेशनलिज्म जो है वो आपको आपके जो है वो बुलेटो में भी मिलेगा। तो ये चीजें जो हैं आपकी कंपनी को या आपकी, आप जब खामोशी रहती है तो आप डिप्रेस हो जाते हैं कि पता नहीं कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन जब चीजें सामने आती हैं तो फिर हमें पता लगता है कि वाकई उस वक्त काम चल रहा था या उस वक्त कुछ काम हो रहा था। तो अब मैं आखिरी पॉइंट की तरफ आऊंगा कि अब इस गेम की कामयाबी के अंदर अगला रोल किसका है? आपका रोल नहीं है कि आपने इसको डाउनलोड करना है और प्ले करना है, नहीं भाई। आप, हम तो, हमारा तो, हम में से बहुत थोड़े लोग हैं ऐसे, मैं अगर सादा लफ्जों में कहूं तो शायद 10% भी नहीं होंगे जो एक्सपर्ट हैं। मुझे पता है मेरे ऑफिस के अंदर जो है वो कोई 10 में से 2 बंदे ही ऐसे होते हैं जिनको प्लेयर्स के नाम भी पूरे याद हो, बाकी तो अपनी रोजी रोटी के चक्कर में इतना बिजी हैं कि उनको ध्यान ही नहीं कि कौन सा प्लेयर आया कौन सा गया। तो ये, इसमें पहली अपॉर्चुनिटी ये है कि लोग खेलते हैं, आपके जानने वालों में 50 लोग हैं जो खेलते हैं, आपको सिर्फ उनको बताना है। पहला काम सिर्फ बात पहुंचानी है, यहां पर फीचर बताने हैं। मिसाल के तौर पे हर फैंटेसी के अंदर टैक्स कट रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट के साथ रेगुलेशन लेते हैं यार, आपको टैक्स पे करना पड़ता है, 30-30%, 35-35%, 40-40% टैक्स कट रहे हैं। यहां पर विड्रॉल के ऊपर जीरो चार्जेस हैं। तो अगले बंदे को ये समझ में आती है कि कहीं से मैं $10,000 जीतता हूं, मुझे मिलते हैं 4-6 हजार डॉलर हैं, और अगर यहां से मैं 10,000 जीतूंगा, स्किल तो सेम ही है। $100 से वो किसी और फैंटेसी में खेल रहा था, $100 उसने यहां पर भी डाल दिया, लेकिन उसे पता है जब मैं जीतूंगा वहां पर तो मुझे $10,000 की जगह 6,000 मिलना है और यहां 10,000 की जगह पूरा 10,000 मिलेगा। तो ये आपका एक प्लस पॉइंट है।
इस तरह आपके लिए क्या फायदा है कि आप मैक्सिमम लोगों को रेफर करें। मैंने मिसाल दिया 27 लोग मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, मुझे फायदा क्या हो सकता है अगर वो 27 लोग, वैसे तो ये सारे मेरे भाई हैं, मुझे पता है इनमें से कोई भी इतना प्लेयर नहीं है, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, डेफिनेटली आई विल गो। मैं कोई 100 लोगों को, ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ूंगा, मेरे पर्सनल कॉन्टेक्ट से जोड़ूंगा जो गेम्स खेलते हैं, जो फैंटेसी लीग्स खेलते हैं पूरी दुनिया के अंदर। मैं उनको इनवाइट करूंगा, उनको इस ऐप के बारे में बताऊंगा, उनको ज्वाइन कराऊंगा। उनके जो है वो डिपॉजिट पर, उनकी विनिंग के ऊपर मेरे लिए बेनिफिट है। मैं आपको भी एग्जांपल दी कि एक दोस्त ने $10 डिपॉजिट किए और मुझे $1 जो है वो क्रेडिट हुआ, तो मुझे एक खुशी हुई कि वाह यार, ये तो मजेदार मॉल बन गया। और अभी जब वो खेलेगा और अगर विन किया, चाहे पहले नंबर पे आया, दूसरे पे, तीसरे पे, जो भी उसका प्राइस होगा, $10 हो या $10,000 हो, उसका भी 10% मेरे लिए है। तो हम तो, हमारे लिए इतना रहेगा। लेकिन एक्चुअली वो लोग जो ऑलरेडी फैंटेसी गेम्स में, या जो, क्योंकि ये वो बेटिंग नहीं है, ये आप तुक्का नहीं लगा रहे, ये आप कोई जुआ नहीं लगा रहे, ये आपकी स्किल और एक्सपर्टी पे बेस करता है, और साथ थोड़ी सी लक। तो फिर आप उसमें जो है वो ऐसे लोगों को मौका देंगे, तो उसकी वजह से आपकी बेसिक अर्निंग बनेगी। अब इसमें जो अहम तरीन सवाल बचता है, जिसके बाद मैं मीटिंग शायद खत्म कर दूं, वो अहम तरीन सवाल है, और वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी है। मुझे अच्छी तरह याद है कि BLV के अंदर जो एक पॉइंट था वो मैंने ही हाईलाइट किया था, और उस हाईलाइट होने की वजह से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा पैसा कमाया। तो आज मैं आपको एक नया एंगल बता रहा हूं। पहली बात ये समझिए कि कंपनी ये करने के लिए जा रही है, सुपर 11 जो है गेम, वो ये करने के लिए जा रही है कि आपके डिपॉजिट के ऑप्शन में और आपके विड्रॉल के ऑप्शन के अंदर ऑन रैंप को इंस्टॉल करने के लिए जा रही है। ऑन रैंप एक पेमेंट गेटवे है। वो पेमेंट गे इस वक्त इंडिया में, मलेशिया में, टर्की में, नाइजीरिया में जो है वो 8 कंट्रीज के अंदर लोकल करेंसी से पेमेंट करके BFIC खरीदने की ऑप्शन दे रहा है, और लोकल करेंसी के अंदर BFIC बेच के लोकल करेंसी लेने की ऑप्शन दे रहा है। तो ये तो 8 मुल्कों के लिए सहूलत हो गई। लेकिन इतनी बड़ी दुनिया है, बाकी मुल्क क्या करें, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या करे? तो मैं आपको एक सलाह दूंगा। जिस तरह आप BLV के एक्सचेंजर बने थे और 5-10 हजार लोग सिर्फ बने थे, मैं चाहूंगा कि हम सब BFIC के एक्सचेंजर बने और आने वाले यूजर की सहूलत कराएं। मिसाल के तौर पे मैं अभी गया, मैंने वहां से 10 BFIC लेके रख लिए, और एक यूजर को इनवाइट किया जिसने कहा यार मैं कित्थों BFIC लाऊंगा, एक्सचेंज पे जाऊं, KYC करूं, फिर वहां कहीं से USDT खरीदूं, वो एक्सचेंज में डिपॉजिट करूं, फिर वहां से BFIC खरीदूं, फिर उस BFIC को गेम में लेके आऊं। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक्सचेंजर बन सकता हूं कि भाई कितने पैसे डालने हैं जी, ₹100 डालना है। ₹100 का मतलब हो गया 0.3 सेंट हो गया, 0.1 सेंट हो गया, 0.1 BFIC हो गया फॉर एग्जाम्पल। तो मैं करूंगा कि डोंट वरी, तू मैंने पैसे बढ़ा, गिव मी द मनी, और मैं तुम्हें इतना BFIC दे दूंगा। वो BFIC उसके अकाउंट में एड्रेस निकाल के भेजूंगा, उसको डॉलर आ जाएंगे, वो खेलना शुरू कर देगा। जब उसने कैश करना हुआ, यही फैसिलिटी मैं उसको दे दूंगा। BFIC के बारे में आपको पता है कि एक्सचेंजेस के ऊपर कितनी उसकी डिमांड है और कितनी उसकी प्राइस रहती है। तो ये काम हम सारे कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि अब सिर्फ 5,000 या 10,000 लोगों को ट्रेडर या एक्सचेंजर बनने की जरूरत नहीं। ईच एंड एवरी वन, आपने जितने लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं उनके लिए सहूलतकार बन जाए ना, उनको फैसिलिटी दें। आपका एक दोस्त कहता है मैंने ₹1,000 से खेलना है, 1000 INR से, 1000 PKR से, 1000 टके से, मोस्ट वेलकम। आप तो एक्सपर्ट है ना, आपको तो पता है ना USDT कहां से लेना है और BFIC कहां से लेना है। तो आप उसका कैलकुलेट करें और उतना BFIC उसके वॉलेट में सेंड करें, सिंपल। और जब वो बेचने के लिए आए तो उससे लें, उससे खरीद लें। और वो जब उससे खरीदेंगे तो वही आप दोबारा जब आपसे लेने आएगा, तो प्राइस में आपको पता डिफरेंस होता है थोड़ा सा। आप प्राइस में तो डिफरेंस रखेंगे ना। अगर फर्ज करें $20 का वहां पर है, तो आप डेफिनेटली $20 का तो नहीं देंगे, तो आप तो थोड़ा सा अपना मार्जिन तो रखेंगे, तो अपना मार्जिन रख के दें, किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो बी, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी फैसिलिटी बन जाएगी कि हम जितनी कम्युनिटी के अंदर लोगों को लेकर आएंगे, कम्युनिटी से बाहर वाले लोगों को लेकर के आएंगे, उनका पेमेंट गेटवे के लिए सहूलतकार हम है, उनको फैसिलिटी हम दे सकते हैं। तो ये एक्चुअली इसका एक कटिंग एज है, जिसको यूटिलाइज करते हुए मैं समझता हूं कि पुराने एक्सचेंजर तो बहुत जल्दी अडॉप्ट करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि नए वाले भी ये काम करें, ताकि अभी आप देखेंगे, आप कल से, आज से देखेंगे एक्सचेंजर्स के पास कॉल्स जाएंगी, वी नीड BFIC, और वो रेट लोकल करेंसी में बताएंगे।
$20 है, अगर $320 का डॉलर पाकिस्तान में चल रहा है तो वो बताएंगे 20 या 600 कुछ करके 700 का भाई, 680 का, 690 का, 650 का, जो भी प्राइस बनती है मुझे नहीं पता। इसी तरह आईएनआर के अंदर भी जो लोकल करेंसी के कंपैरिजन में प्राइस है, वो तो एक्सचेंजर आप देखेंगे आधे घंटे बाद आपको पता लगेगा, एक्सचेंजर इश्तेहार लगा देंगे BFIC अवेलेबल का। तो ये एक सहूलत है, इसको यूटिलाइज करें। फिर अब हम, अगर हमें ये कला आ गई है, हमें ये आर्ट आ गया है, हमें ये तरीका समझ आ गया, हम इससे पैसे बना सकते हैं, हमने बनाए हैं BLV के अंदर जिन लोगों ने ये काम किया है, आई एम नॉट वन ऑफ देम, लेकिन लोगों ने अर्निंग की है। हमने देखा है कि नेटवर्क करने वालों की निस्बत हमारे उन भाइयों बहनों ने ज्यादा अर्न किया, जिन्होंने जो है वो एक्सचेंजर वाला रोल प्ले किया। तो अब हम सारे कर सकते हैं। आई वुड बी हैप्पी एज वेल। मैं करता नहीं हूं, लेकिन अगर कोई मेरे साथ UAE में करना चाहेगा, मेरे साथ कोई इटली में करना चाहेगा, कोई थाईलैंड में करना चाहेगा, जहां जहां पे मेरे पास फैसिलिटी है बैंक्स की, तो मैं डेफिनेटली आई विल बी हैप्पी। ओके, मुझे लोकल करेंसी दो और मेरे से जो है वो आप BFIC ले लो, या मुझे BFIC दो और मेरे से लोकल करेंसी ले लो। तो जहां जहां मैं कर सकता हूँ वो डेफिनेटली करूंगा, और आई विल एडवाइज यू एवरीवन एज वेल। हर एक को मशवरा दूंगा कि अगर आप ये कर सकते हैं तो करिए। और ये आपके लिए एक और बड़ी अचीवमेंट रहेगी कि सुपर 11 एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपकी कंपनी के लिए भी बेनिफिशियल प्रोडक्ट है, आपकी इनोवेशन फैक्ट्री के लिए भी पैसा कमा के लाएगा। चाहे थोड़ी परसेंटेज है, उमर भाई का जो प्लान है उसके अकॉर्डिंगली कुछ नहीं बच रहा, बड़ा थोड़ा सा रख रहे हैं वो, लेकिन कुछ रख रहे हैं बहरहाल। तो ये आपकी कंपनी के लिए भी स्टेबिलिटी है, आपकी कंपनी की भी सक्सेस है, कि वो आपको, क्योंकि हमेशा दुनिया में कंपनियां बंद कहां होती हैं, वहां बंद होती हैं जहां पे जो है वो नुकसान हो, घाटे में जाएं। तो आपकी कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी में बदल जाए, इस गेम के जो ये शुरुआत है, मैं आपको बता दूं ये आगाज है। अभी थोड़े दिनों में जब आपको बुलिटो और आपको जो है वो गेम ओके मिलेगा, और उसके बाद और बहुत कुछ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो जो एक टाइम गुजारा है, वो जो बात कही जाती है ना कि न्यूयॉर्क की स्टॉक एक्सचेंज में ये ट्रेड होगा शेयर इसका, इनोवेशन फैक्ट्री का, वो मजाक नहीं है, इट विल हैपन। और वो बात कही जाती है ना कि दुनिया के बड़े बड़े बिलीनियर जिसके बारे में बात करेंगे, वो वक्त भी आप देखेंगे, लेकिन वो इसी सारे जर्नी से गुजर के जाना है। तो ये सारे जर्नी के अंदर हमें क्या करना है, सिर्फ पेशेंस। अगर हमारे पास कोई एसेट है, BLV है, BFIC है, USDB है, कुछ भी है, जस्ट कीप द पेशेंस। अब पेशेंस रखेंगे, आप देखेंगे एक टाइम आएगा जब आपकी वो चीज बहुत अच्छी प्राइस के ऊपर सेल होगी। तो फिलहाल यही मेरी तरफ से इतना ही, थकावट बहुत ज्यादा है, और अपना ख्याल रखिए, आप सब मेरी दुआओं में हैं, और मैं चाहूंगा कि आप सब आज दुआ करें, प्रार्थना करें कि आपका ये प्रोजेक्ट जो है इसी तरह जिस कामयाबी से अभी शुरू हुआ है इसी तरह कंटिन्यू करे, और आज की रात तक जो है ये पूरी वो सक्सेस जो है वो आप सब लोगों को दे, जिन जिन्होंने जो जो किया है वो सारी चीजें उसी तरह स्मूथ चलें जिस तरह से कि कंपनी ने कई दिनों लगाकर इसको टेस्टिंग की है, इसके ग्लिच दूर किए हैं, इसके अंदर जो है वो फीचर्स ऐड किए हैं। आपको इसमें और फीचर्स भी नजर आएंगे, आप खिलाड़ियों की माजी की परफॉर्मेंस भी देख सकेंगे, ताकि नया बंदा आने वाला है वो ये भी देख सके कि यार ये प्लेयर ने पिछले 5 मैचों में क्या किया है। चूज करना है ना, ये तो अभी हम मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो मैंने 2 मिनट लगाए खिलाड़ी चूज कर लिए, नहीं, आप एक प्लेयर पे जाएंगे, उस प्लेयर की पास हिस्ट्री निकालें, 5 मैचों से क्या करता आ रहा है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है मत चूज करें, समझ जाएं कि यार सिफारिश पे आया हुआ है। और अगर आपको लग रहा है कि यार ये परफॉर्मेंस मुसलसल दे रहा है 5 मैचों से, तो आप उस पर चांस ले सकते हैं कि ठीक है, या चले 2 में परफॉर्मेंस दिया था, 3 में नहीं दिया था, परफॉर्मेंस क्या दिया था वो पता है आपको, अंदाजा है कि ये इसने 60 किया था, एक मैच में 70 किया था, इसका मतलब है ये इस क्लास का है कि 50-60 कर जाता है जब चले तो ये आपको वो भी स्टैट्स इसके साथ मिलेंगे, आपको बहुत डीप डिटेल हर चीज मिलेगी। इसके अलावा जैसे ही आपका मैच शुरू होगा आपको ऑप्शन मिलेगी कि आप, आपकी जो टीम फाइनल हो चुकी है उसका PDF डाउनलोड कर लें, तो आप उसका PDF डाउनलोड करके अपने पास संभाल लेंगे। आपके पास PDF पड़ा होगा, जब मैच खत्म होगा तो आप देखेंगे मेरे प्लेयर कौन से थे, उन्होंने क्या क्या स्कोर किया था, क्या एप्लीकेशन ने मेरे साथ कोई 19-20 तो नहीं की, मेरे किसी खिलाड़ी के पॉइंट्स तो नहीं खा लिए, मेरे किसी खिलाड़ी के पॉइंट्स तो नहीं कम कर दिए, ठीक है, मैं जीत रहा था और मुझे हरवा तो नहीं दिया। तो वो आप अपना PDF देख सकेंगे कि हाँ मैंने तो ये प्लेयर चूज किए थे, उनकी ये परफॉर्मेंस है, और परफॉर्मेंस के लिए आपने एप्लीकेशन पे थोड़ी डिपेंड करना है, आप तो टीवी में मैच देख रहे हैं हाथ से लिखते जाएं, आप थोड़ा अरसा गुजरेगा आप देखेंगे 10-20 दिन के बाद आपको जुबानी याद हो जाएगा, अच्छा जी चौका 2 पॉइंट मेरे आगे। तो आप कागज पेंसिल पे अपना बना सकेंगे, लोग इसमें जो है वो इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी और जबरदस्त यूजेबिलिटी भी है,
और बहुत सारी पॉजिटिविटीज के साथ जुड़ी है। बाकी हो सकता है कि आज शाम के अंदर उमर भाई को छोटी सी एक मीटिंग कर लें, और अगर नहीं हुई तो फिर जो है वो रूटीन की मीटिंग्स हमारी चलेंगी, जो 6:30 बजे वाली दुबई टाइम की है, वो बुरीटो के बारे में ही रहेगी। और 8 बजते हैं इंडिया में, 7:30 बजते हैं पाकिस्तान में, वो सब वाले से ट्रेनिंग होगी। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको एक ओवरव्यू दे सकूं। इस वक्त आपके सामने मैंने साइन अप किया है, साइन अप करके मैंने एक मैच सेलेक्ट किया है, उसमें मैंने फ्री में पार्टिसिपेट भी कर दिया। अगर डिपॉजिट कर लें तो हम उसमें पैसे लगाकर भी, यानी अपनी टीम को जो है टीम फीस भी पे कर सकते हैं। और इसके अंदर आप देखेंगे कि आगे चल करके बहुत सारी और चीजें भी आएंगी। आपको एक ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलेगी। आपको जो 6 महीने बाद एक सेलिब्रिटी नजर आता था, आपको इसमें दर्जनों के हिसाब से सेलिब्रिटीज मिलेंगे। तो ये सब जो है आपकी कामयाबी की तरफ ही जर्नी है, कामयाबी की तरफ ही इशारा है। और वो तमाम लोग जो हौसला रखते हैं और जो सब्र करते हैं, आपको पता है कि दुनिया के हर मजहब में ये बात मानी जाती है, दुनिया के हर जो है वो तबके में ये बात मानी जाती है कि जो सब्र होता है उसका फल हमेशा मीठा होता है। तो ये वो सब्र है। अगर हम किसी चैलेंज से गुजर रहे थे या गुजर रहे हैं, अल्टीमेटली जो है उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि अगर किसी के पास बीएलवी है तो उसका भी वक्त आने वाला है, और जिसके पास बीएफआईसी है उसका भी वक्त आ रहा है। तो ये एसेट्स हैं, और किसी के पास अगले अगली चीजें भी आएंगी। आप अक्सर डेक्सा के टोकन के बारे में पूछते हैं। डेक्सा का टोकन कंपनी रिलीज करेगी, लेकिन उसे इस कंडीशन के साथ रिलीज करना है कि वो $10,000 की प्राइस पर लिस्ट करेगी। तो ये सारी चीजें करके करने का फायदा होता है, बजाय इसके के फॉर्मेलिटी पूरी की जाए। एक छोटी सी बात मैं शेयर करूंगा। एक बंदे ने एडवाइस दी, उसका मशवरा ये था कि आप अपने बीएलवी को इतने पैसे जो आपने एशिया कप पे लगाए ना, इतने पैसों में 2 कॉइन, 3 कॉइन, 4 कॉइन हंस के बाइनेंस पे लिस्ट हो जाते हैं। तो उसने कहा आप बाइनेंस पे लिस्ट कर देते, उसके बाद चाहे कीमत 0.0000 चली जाती, कोई आपको गिला शिकवाना करता कि हाँ बाइनेंस पे प्राइस चलेगी तो क्या करें। तो उमर भाई ने कहा मैंने ये कंपनी या ये प्रोजेक्ट्स इसलिए नहीं शुरू किए कि लोग मुझे गिले शिकवे दें या ना दें। मैंने इसलिए शुरू किए हैं कि मुझे लोगों को कामयाब करना है, मुझे अपने आप को कामयाब करना है। तो मैं ऐसे ही ऑप्शन पर क्यों जाऊं कि मैं फर्ज करें $5 मिलियन लगा करके मैं किसी बड़ी एक्सचेंज पे चला जाऊं और वहां जाकर प्राइस डंप करा लूं, इसलिए कि कोई कोई मुझे ये ना कहे कि ओ जी आपने क्या कर दिया। मैं कहूं हाँ जी बाइनेंस पे था, कोई मसला नहीं, अब बाइनेंस पे तो जीरो पे भी जा सकता है, क्या करें। तो मैं इसलिए नहीं कि मैंने कुछ जिम्मेदारी उतारनी है, जिम्मेदारी उतारने के लिए मैंने जिम्मेदारी नहीं उठाई थी कि मैं जिम्मेदारी उठाऊं और फिर अपनी सहूलत के मुताबिक कहीं फेंक दूं। ये मैंने जिम्मेदारी इसलिए ली है कि मुझे कामयाब होना है और मुझे अपने साथ जुड़े हुए लोगों को कामयाब करना है। और ये हम आज भी सुपर एशिया जो है एशिया कप का जो है सुपर 11 के साथ मर्जर और उसकी ब्रांडिंग और ये सारी चीज अभी तो शुरू नहीं हुआ। और आपको और इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं, जितने भी एशिया कप के मैचेस हैं, तमाम मैचेस पहले मैच से लेके ट्रॉफी देने तक हर एक मैन ऑफ द मैच आपकी कंपनी देगी, आपकी कंपनी देगी। और कंपनी ने ये किया है, इनोवेशन फैक्ट्री ने ये किया है, उमर भाई ने ये किया है कि अपने लीडर्स को ये मौका दे रहे हैं कि आप मैन ऑफ द मैच प्रेजेंट करें। आज के मैच में जो मैन ऑफ द मैच प्रेजेंट करेंगे वो आपकी कंपनी के लीडर हैं। इसी तरह आपके जो अगले मैचेस हैं, कल का मैच है, 2 तारीख का मैच है, हर मैच के अंदर जो मैन ऑफ द मैच है वो आपकी कंपनी प्रेजेंट कर रही है, आपकी कंपनी की बिहाफ के ऊपर आपके लीडर्स प्रेजेंट करेंगे। शायद श्रीलंका के किसी मैच में मुझे भी ये मौका मिले। तो ये जो है वो आपके लिए एक जो है समझ सकते हैं कि किस तरह से ही कंपनी अपने साथ जुड़े लोगों को या अपने लीडर्स को या जो है जो साथ काम करने वाले हैं उनको किस तरह से आगे लेकर के जाती है और किस तरह से उनका ख्याल रखती है। और ये सारी चीजें एक रिकॉर्ड का हिस्सा बन रही हैं। तो बहरहाल मेरी तरफ से इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अच्छी उम्मीद रखिए। आपको मैं अक्सर कहा करता हूं, आज फिर सिर्फ आखिरी बार रिपीट करूंगा, आखिरी बात है, सॉरी मैं 2-3 दफा कह चुका हूं, मीटिंग खत्म नहीं कर पाया, कि मायूसी सिवाय तबाही के कुछ नहीं लाती, सिवाय नुकसान के कुछ नहीं लाती। और जो जो उम्मीद है कामयाबी वो लाती है। उम्मीद के अलावा कोई चीज ऐसी नहीं जो आपके लिए कामयाबी लाए। तो इसलिए पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख। तो आपको आपको ये समझ आएगा कि पॉजिटिव रहने का फायदा क्या था। पॉजिटिव रहने के फायदे ये हैं कि आज आपके लिए, जी, मेरे एक भाई आए हैं और चले मैं फिर आपको अभी बता देता हूँ। जी 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 जी।
मेरे भाई हैं, मुझसे क्या चाह रहे हैं कि रेफरल कोड मैं उनको दे दूं ताकि वो साइन अप कर ले। चल ठीक हो गया, तो थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।